तो गुरु जीती जागती भगवान की मूरत है, उसमें परमपिता ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जागृत अवस्था होता है। और जिस मूर्ति में वो जागृत हो जाए, जिस शरीर में वो पूर्ण जागृत हो जाए, वो शरीर भी उस स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। तो गुरु का शरीर आत्म स्वरूप है। तो गुरु के ध्यान का मतलब है आत्मा का ध्यान करना। और आत्मा पूरे संसार में एक ही है, मेरी और आपकी आत्मा एक ही है। उस पे जो जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का जो विषय है, ये विषय है कि हमें क्या गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु तो एक मनुष्य होते हैं। तो हम मनुष्य का ध्यान क्यों करें? हम श्री कृष्ण का, श्री राम का, शिव जी का, या फिर किसी अग्नि के स्रोत का, या सूर्य का, या चंद्र का, इस तरह से हम ध्यान क्यों ना करें जो भगवान के स्वरूप हैं? हम मनुष्य का, जो गुरु जो है वो मनुष्य है, उनका ध्यान क्यों करें? तो मैं आपको आपबीती सुना देता हूँ। मैंने 2014 में 13 नवंबर 2014 में गुरु भगवान से दीक्षा ली। तो उन्होंने जब दीक्षा दी, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने दीक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो मंत्र मैं बताता हूँ उसको मन मन में जाप करो और मेरा ध्यान करो। तो 5 वर्षों तक मैं गुरुजी की इस बात को हजम नहीं कर पाया कि मैं गुरुजी का ध्यान क्यों करूं, और गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो। क्यों नहीं कहते कृष्ण जी का मंत्र है, कृष्ण जी का ध्यान करो। तो हम उससे पहले शिव उपासना में थे, तो हमें शिव भगवान बड़े प्रिय थे। शिव भगवान का ध्यान करो, शिवलिंग का ध्यान करो, इस तरह से हम चाहते थे। लेकिन हमें 5 वर्ष लग गए ये बात समझने में, गुरुजी की बात समझने में, कि गुरु जो है वो निर्गुण निराकार परब्रह्म का सगुण साकार रूप होता है। गुरु के अंदर वो परम पिता जागृत अवस्था में होता है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। 2019 में जब हमने सब कुछ त्याग दिया और गुरुजी को ही अपना लिया कि अब गुरुजी जो कहेंगे वही सही है, तब जब हमने गुरुजी का ध्यान किया, तब हमें पता चला कि गुरुजी का ध्यान कोई मनुष्य का ध्यान कभी भी नहीं था। क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सबको देखती है। ध्यान आत्मा का ही करना चाहिए। लेकिन आत्मा के किस स्वरूप का आप ध्यान करोगे, आपको तो मालूम नहीं है। और जो तस्वीरें हैं भगवान की, वो तस्वीरें सत्य, वो भाव, किसी की भाव तस्वीर हो सकती है, लेकिन सत्य तस्वीर तो नहीं है। तो गुरु जीती जागती भगवान की मूरत है, उसमें परमपिता ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जागृत अवस्था होता है। और जिस मूर्ति में वो जागृत हो जाए, जिस शरीर में वो पूर्ण जागृत हो जाए, वो शरीर भी उस स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। तो गुरु का शरीर आत्म स्वरूप है। तो गुरु के ध्यान का मतलब है आत्मा का ध्यान करना। और आत्मा पूरे संसार में एक ही है, मेरी और आपकी आत्मा एक ही है। उस पे जो चित्त का जो आवरण चढ़ा हुआ है, गुणात्मक आवरण है, वो अलग अलग करता है सारी चीज़ों को। लेकिन शुद्ध रूप से अगर किसी का स्वरूप है आत्म स्वरूप, तो वो समर्थ सदगुरुदेव है जो पूर्ण रूप से चेतन है। तो गुरु भगवान जब कहते थे मेरा ध्यान करो, तो इसका मतलब वो कहते थे कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम मेरा ध्यान करो, मतलब है कि आत्मा का ध्यान करो। और जिसको तुम ध्यान करोगे उसी के बारे में जानोगे। तो गुरु जी का जब हमने ध्यान करना शुरू किया पूरे समर्पण के बाद, उसके बाद हमें आत्मज्ञान होना शुरू हुआ। तब आज 10 वर्षों बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु आपकी आत्मा है। अगर वो समर्थ है, सद्गुरु है, सच्चा है, तो वो आत्म स्वरूप है। इसीलिए आप जब भगवान को जानते हो कि श्री कृष्ण को या इसको, लेकिन आपके सबसे समीप सामने जो प्रकट है, जिस स्वरूप में वो प्रकट है, और जो बोलकर आपको बता रहा है, जो कह रहा है कि मेरा ध्यान करो, मैं ही हूँ, उसका ध्यान करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। और वो आपकी आत्मा को जगाएगा और आपका साक्षात्कार स्वयं से करवाएगा और आपको अपने जैसा बना लेगा। गुरु वो पारस है जो छूकर सोना नहीं करता, बल्कि अपने जैसा बना लेता है। यही आत्मा का स्पर्श है। इसीलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिमाग में किसी भी प्रकार के प्रश्न के कि यार मैं क्यों करूं मनुष्य का ध्यान, मनुष्य नहीं है,
आत्मा है गुरु, आत्मा है। तो गुरु जी की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8777211139 है। मेरा नाम राजशिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ, सिद्ध योग की साधना करता हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं ध्यान का अनुभव कर रहा हूँ। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है, ध्यान है, और बिना गुरु के आत्म जागृति नहीं आ सकती है। अगर आप आत्म जागृति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, समर्थ सद्गुरुदेव की तलाश में हैं, तो हमें आप मैसेज कीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन गुरुजी की भेज देंगे, मंत्र की भेज देंगे। पूर्ण रूप से सिद्ध योग निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। घर बैठो, गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जप करो, अपनी आत्मा का, गुरु स्वरूप आत्मा का ध्यान करो और स्वयं जागृत होकर जान जाओ कि तुम कौन हो। ठीक है, चलिए, तो आज का छोटा सा विषय है। उम्मीद है कि आप सिद्ध योग में आएंगे और साधन पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।